मौका परस्त लोग लगता है कि हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। एक घटना जो वास्तव में बड़ा चिंतनीय है हर सनातनी के लिए, हर हिंदू के लिए। उत्तराखंड का कोटद्वार जो भगवान हनुमान जी के लिए, बजरंगबली जी के भगवान के नाम पर अपना एक अलग स्थान रखता है, और वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर को बाबा का सिद्ध स्थान माना जाता है और बाबा का मंदिर है, इसलिए कुछ हनुमान जी के भक्तों ने, बजरंग दल के लोगों ने एक जिहादी की दुकान पर जाकर उससे अनुरोध किया कि आप हमारे प्रभु बजरंगबली को नहीं मानते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ का जो मंदिर है पौराणिक मंदिर है, बाबा के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए आप बाबा के इस नाम को दुकान से हटा लीजिए। बात कोई विवाद की नहीं थी, लेकिन एक साथ एक बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न होता है और यहीं से वो मौका परस्त लोग अपनी एक नई राजनीति पैदा करने के लिए किस प्रकार से एक साधारण बात को विवाद में बदल देते हैं। बजरंग दल के लोगों को बदनाम किया जाता है कि वो आए, उग्र हुए, उग्रता के वीडियो अब हमने सब कुछ देखा, पूरी पड़ताल करी, क्योंकि प्रभु के आदेश से हम उत्तराखंड के अंदर भारत शुद्धिकरण यात्रा को लेकर पिछले माह जागेश्वर धाम से नैनादेवी मंदिर तक पदयात्रा की। आज उत्तराखंड को जिहाद से बचाने के लिए हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, लेकिन जिहाद के रूप क्या क्या हैं। हम बात कर रहे थे लव जिहाद की, लैंड जिहाद की, व्यापार जिहाद की, थूक जिहाद की, मलमूत्र जिहाद की, लेकिन अब एक जिहाद का नया रूप और स्वरूप देखने को मिला मोहम्मद दीपक के रूप में। मोहम्मद दीपक दीपक नहीं है, मोहम्मद दीमक है। ये देश में एक ऐसी दीमक जो जिहाद के रूप में लग रही है और जिहाद का नया स्वरूप देखने को मिल रहा है मोहम्मद दीमक के रूप में। वो ये है कि केवल हम तो बच्चियों को बचा रहे थे, हमारे नौजवान किस प्रकार से इस बीमारी से ग्रसित हो गए। एक हिंदू सनातनी में जन्मा हुआ दीपक आज अपने आप को मोहम्मद दीपक कहकर बड़ा खुश हो रहा है। जब उसकी पूरी कुंडली खंगाली गई तो उसकी सोशल मीडिया की सभी आईडियों पर कहीं पर भी दीपावली की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं कहीं देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन ईद की मुबारकबाद के एक नहीं कई वीडियो इसकी सोशल आईडी पर दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया में किस प्रकार से अपने आप को उसने, केवल वो एक मजाक नहीं थी, वो केवल एक बचाने के लिए मुसलमान को नहीं थी, आज उसकी सत्यता दर परत खुलती चली जा रही है तो ये पता चला कि ये केवल उस समय उस मुस्लिम बुजुर्ग को बचाने के लिए मोहम्मद दीपक नहीं बना था, ये पहले से ही मोहम्मद दीपक के नाम से कार्य कर रहा है। और इसकी मानसिकता पर किसने इसके माइंड को वॉश किया, किसने इसको इस्लाम के प्रति इतना कट्टरता पैदा करा दी कि ये आज इस तरीके से बना चला आ रहा है। मैं कहना चाहूँगा मोहम्मद दीपक, तुम्हारे परिवार से आज तुम्हें अच्छा लग रहा है। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारा परिवार इसमें सम्मिलित हो, तुम अपनी बहन बेटियां इनके यहाँ दे सकते हो, लेकिन जो उत्तराखंड की और बहन बेटियां हैं, जो और हमारे पूरे भारत की बच्चियां हैं, अभी 2 दिन पहले लखनऊ का एक दरिंदा पकड़ा गया, 300 बच्चियों की, हिंदू बच्चियों की उसके पास डिटेल्स मिली हैं, उसके फोटो मिले हैं। डॉक्टर पकड़ा गया लखनऊ का एक, 40 से 45 डॉक्टर्स की, अभी एक प्रोफेसर के केस में पकड़ा गया, डॉक्टर और प्रोफेसर को टारगेट कर रहा था और लखनऊ के एक नामचीन अस्पताल में जहां पर एक अच्छे डॉक्टर्स की एंट्री होती है, एमबीबीएस करने के बाद उसकी सोच कहां पर थी कि वो जिहादी मानसिकता के साथ किस प्रकार से हिंदू बेटियों को छलने का कार्य कर रहा था। और कौन थी वो बेटियां? अधिकतर उस छल में डॉक्टर्स थी। वो डॉक्टर था, इसलिए डॉक्टर लड़कियों को अपने झांसे में ले रहा था। एक प्रोफेसर को उसने झांसे में लिया
वहाँ से उसकी पोल खुली और सबके सामने सत्यता आई। और ये दीपक मोहम्मद, ये मोहम्मद दीपक बन के जो आया है, ये छलिया जो अपना कार्य करना चाहता है, इसने बजरंग दल को जानबूझकर आक्रोशित किया। ये ना बीच में जाता, ना उनसे अपशब्द बोलता, ना एक बुजुर्ग बजरंगी के साथ में ये धक्का मुक्की करता, ना ही हमारे बजरंग दल के युवा इस पर भड़कते। हमने सनातनियों को बहुत समझा के रखा है। बजरंग दल है तो बजरंग दल में तो हनुमान जी के जो शिष्य हैं वो किसी भी रूप से उग्र हो सकते हैं अपने धर्म को बचाने के लिए। वो अपने धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। आज चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, सभी ने अपना भारत को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए संकल्प लिया हुआ है, सही से कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा उत्तराखंड के समस्त वासियों से कि इस चाल को समझें। आज किसी और का घर का दीपक मोहम्मद दीमक बन गया और जिहादी रूप से कार्य करने लगा। ये जिहाद किस रूप से आपके घर में घुस रही है, आपके परिवार के बच्चों किस प्रकार से निगलने कार्य कर रही है। अगर आपका बच्चा ही मोहम्मद दीपक बनकर घूमेगा, मोहम्मद दीमक बनकर घूमेगा, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए जिहादी रूपी जो दीमक है, ये चट करने के लिए जिस प्लान से उतरी हुई है, ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। हिंदुओं, बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा हूं, ये अंतिम कुल है, तुम्हारा वंश है। अगर इस समय नहीं जागे, अगर इस समय तुमने हिंदुओं को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कार्य नहीं किया, तो अगला वंश तुम्हारा हिंदू सनातनी में नहीं होगा। ये अंतिम चेतावनी चल रही है। ये अंतिम आपके सनातनी कुल की वंश का सर्वनाश का समय आ चुका है। आज आपको लग रहा है कि आप निश्चिंत हैं, आप बिल्कुल नहीं बचे हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो पूरे भारत का, हर गली मोहल्ले गांव तक इनकी जड़ें पहुंच चुकी हैं और कब क्या हो जाए ये सोच नहीं सकते। अगर सरकारें बदल जाएंगी, आज कुछ भी हो, एक गलती सरकार ने करी, हम सबने उनको दंड भी दिया, डांटा भी, समझाया भी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई हो, कानून वापसी भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर कहीं गलती से सरकारें बदल गईं तो दोबारा ये सरकारें जो भी आएंगी वो आपका सिर्फ सर्वनाश करेंगी और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हिंदुओं, उठो, जागो, अंतिम चेतावनी के साथ जागो कि यही है अपने अगले वंश को बचाने का समय। अगर आपने इस समय अपनी जागरूकता नहीं दिखाई तो निश्चित तौर पर एक बड़े षड्यंत्र का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। और अब जो होगा उसमें पड़ोसी का घर नहीं होगा, दूर दराज की कोई बेटी नहीं होगी। अगला टारगेट आपके घर पर है। ये आपके घर की ओर बढ़ रहे हैं, आपकी बहन बेटी की ओर बढ़ रहे हैं, आपके परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हिंदुओं, जाग जाओ, अभी समय है, अंतिम समय है। इसी समय अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो धर्म भी बचेगा, आप भी बचेंगे और सभी सुरक्षित होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।